हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे दोस्तों प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं हर्ष चौरसिया आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल द एवियन शो पर। तो क्लास 11th का एक और चैप्टर जिसका आज मैं वन शॉट लेकर आ गया हूं, जिसका नाम है सम्मिश्र संख्याएं। देखो, चैप्टर का पूरा नाम है सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघाती समीकरण, लेकिन द्विघात समीकरण जो है वो सिलेबस से हटा हुआ है, तो इसी वजह से सम्मिश्र संख्याओं के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आज। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। चलो देखो, आप लोगों ने क्लास 10th में इस तरीके की इक्वेशंस पढ़ी होंगी, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 बराबर 0। इसके आप लोग आराम से रूट निकाल लेते हो कि 6 एकम 6, 3 दूनी 6, 3 दो 5। इसके आप लोग आराम से रूट निकाल लेते थे। ठीक है, आप लोगों ने विभक्तिकर का फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होता था तो हम लोग क्या कहते थे कि जो मूल हैं वो वास्तविक और समान हैं। जब d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आता था तो हम लोग कहते हैं कि मूल वास्तविक और असमान है। जब d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये जब लेस देन 0 आ जाता था तब हम लोग कहते थे कि मूल काल्पनिक है। तो वो मूल काल्पनिक यही है, जैसे कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac मैंने एज एन एग्जाम्पल समझा रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 है, तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 1। अब इस स्क्वायर को उधर फेंकोगे तो क्या होगा, अंडर रूट माइनस 1। अंडर रूट के अंदर माइनस की संख्याएं जो होती हैं उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं, और इन काल्पनिक संख्याओं का नाम होता है क्या, आयोटा। आयोटा, और इसको हम लोग इस तरीके से स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा, अब जैसे i बराबर अंडर रूट माइनस 1 है, i बराबर अंडर रूट माइनस 1 है, मैं तुमसे कह रहा इसका स्क्वायर करो, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो आएगा माइनस 1। ठीक है, मैं तुमसे कह रहा आई क्यूब का मान क्या होगा, तो आई क्यूब का मान निकालने के लिए क्या करोगे, आई स्क्वायर इंटू में आई करेंगे। आई स्क्वायर का मान क्या है, माइनस के 1, और आई लिखा रहने दो, अंडर रूट माइनस 1 लिख लो, इसको आई लिख लो, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का आई, जो कि ये रहा। ठीक है, आई की पावर 4 क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, यानी कि माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि ये चार वैल्यूज तो हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं तुलना। तुलना से पहले ये बता देना मैं आपको कि जैसे कोई भी काल्पनिक संख्या है, z बराबर कोई भी काल्पनिक संख्या है a प्लस आई बी, तो ये जो होता है ये उसका वास्तविक भाग होता है, ये होता है वास्तविक भाग यानी कि रियल पार्ट, और ये जो होता है ये होता है काल्पनिक भाग। काल्पनिक भाग यानी कि इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, चलो अब आ जाओ। अब देखो संक्रियाएं क्या होती हैं, मतलब संक्रियाएं मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग सब होता है इसमें सम्मिश्र संख्या में, और जैसा आप लोग नॉर्मली जोड़ घटाना गुणा भाग करते हो वैसा ही होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलो इसको मैं इरेज कर रहा, अगर वैसे इसका क्या ही लोगे आप लोग, स्क्रीनशॉट। चलो ये सब चीजें आपको पता होंगी, एज अ रिवीजन मैं आपको बता रहा। देखो आई की पावर 37 है, हमेशा आई की पावर को तोड़ना तो वो 4 में तोड़ना, क्यों, क्योंकि 4 में वो प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं तुमसे अगर ये कहूं कि आई की पावर 4 की ऐसी क्या पावर लगाएं कि 37 बन जाए। अच्छा, 4 की पावर 9 लगा दो 36, और इनटू में आई की पावर 1 लगा दो, ये क्या बना, गुणा के वो पावर के ऊपर पावर यानी घात के ऊपर घात मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 9 चौको 36, 36 और एक पावर ये 37 हो गई। ठीक है, इसका मान क्या बन जाएगा, आई की पावर 4 देखो 1 लगा दो। अच्छा, आई की पावर 1 का मान अंडर रूट माइनस 1 या आई लिख दो, तो आई, तो इसका आंसर क्या हो गया, आई, आई हो गया। ठीक है, चलो आई की पावर 49 का मान बताओ, आई की पावर 49, इसको भी तोड़ो, 12 चौको 48, तो आई की पावर 4 की पावर 12 गुणा में आई, 12 चौको 48 और एक आई, तो इसका आंसर भी आई। ठीक है, मैं तुमसे कह रहा आई की पावर 48 को तोड़ेंगे, तो आई की पावर 48 का मान क्या आएगा, आई की पावर 4
की पावर 12, 12 चौको 48, तो इसका आंसर आ गया 1, आई की पावर 4। मैं कह रहा तुमसे आई की पावर 46 को तोड़ो, तो आई की पावर 46 ये कैसे टूटेगी? आई की पावर 4 की पावर क्या लगा दें, बताओ? 4 की क्या पावर लगा दें कि 46 के आसपास पहुंच जाए? 14 दिया 42, 13 चौको 52, 12 चौको 48, 11 चौको 44, यानी कि ये बन गया 11। अच्छा ये तो हो गया 44, तो आई स्क्वायर और करना पड़ेगा। 11 चौको 44 और ये 2, 46 हो गई। इसका मान 1, आई स्क्वायर का मान -1, तो 1 गुणा -1 यानी कि इसका आंसर आ गया -1। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सब में प्लस था, आई की पावर 49 प्लस आई की पावर 48 प्लस आई की पावर 46, तो आई की पावर 49 का मान क्या निकला था? आई, तो इसका हो गया आई। ठीक है, आई की पावर 46 का निकला -आई, तो ये हो गया -आई, और आई की पावर 48 क्या निकला? प्लस का 1, तो इस पूरे का आंसर क्या हो गया? आई। देखो -1 + 1 कट गए, आई आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो इस तरीके के आपके क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम्स में। आई होप सो आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे और आप लोग इन तरीके के क्वेश्चंस को गलत नहीं करोगे। ठीक है, चलो इतनी बात तो आ गई समझ में। ये क्वेश्चन था -3, ये बताओ। अच्छा अब आ जाओ तुलना पर। जैसे कि आपको दो समिश्र संख्याएं दी गई, यानी कि काल्पनिक संख्याएं कि x प्लस के आयोटा y बराबर a प्लस के आयोटा b। आपको तुलना करनी है तो आयोटा की वो रियल पार्ट की रियल पार्ट के साथ, यानी कि वास्तविक भाग की वास्तविक भाग के साथ, और काल्पनिक भाग की काल्पनिक भाग के साथ, यानी कि x बराबर का a हो जाएगा और y बराबर में b हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन देखो, अब आज संक्रियाएं, इनमें सारी संक्रियाएं लग जाती हैं, गुणा भाग जोड़ घटाना सब इसमें लग जाता है। जैसे कि देखो क्वेश्चंस पर आ जाओ। जैसे कि हमसे एक क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन ये रहा, 3 + 2 आयोटा, 3 प्लस में 2 आयोटा प्लस 2 + 5 आयोटा, 2 + 5 आयोटा, इसको जोड़ो तो 3 को 2 के साथ जोड़ेंगे 5 प्लस 5 आई और 2 आई 7 आई, तो इसका ये आंसर बन जाता है। अच्छा 6 + 5 आयोटा घटाना, देखो जैसे कि 6 प्लस में 5 आयोटा माइनस 3 + 2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा, तो ये क्या बनेगा? 6 में से 3 गए 3 और 5 में से 2 गए तो 3, तो 3 + के 3 आयोटा। ठीक है, अब आ जाओ गुणा पर। गुणा में जैसे कि क्या है, -5 आई, इसको मैं थोड़ा एरेज कर रहा, समझ में तो आप लोगों को आ ही गया होगा। -5 आई गुणा में आई अपॉन 1/8 आई, 1/8 आई। अब देखो -5 गुणा 1, तो ये बन गया -5/8। आई की आई में आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान क्या होता है? -1, तो -5 गुणा में -1 बटे में 8, यानी कि आंसर क्या आ गया? 5/8। ठीक है, अच्छा लास्ट क्वेश्चन गुणा का एक और है कि माइनस के विजिबल हो रहा है, कहां तक विजिबल हो रहा है? ऊपर भी विजिबल हो रहा है, चलो ठीक है ऊपर लिख रहा फिर मैं यहाँ पर कि माइनस के आई मल्टीप्लाइड में प्लस के 2i, प्लस के ये हो गया 2i और माइनस के 1/8i का होल क्यूब है, ये 1/8i का है, तो माइनस की ये कितना? माइनस के i इंटू माइनस के 2i, तो ये बन गया माइनस के 2i स्क्वायर, -2 और ये i इंटू आई स्क्वायर। अच्छा 1/8 का क्यूब, तो ये बन जाएगा 1 में 512 और i क्यूब। ठीक है, अब काटो, 2 से ये कटा 256 बार, तो ये कितना बन गया? माइनस के आई स्क्वायर इंटू में आई क्यूब अपॉन में 256। अच्छा आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 और ये -1 लगा है बाहर, तो ये बन जाएगा पर प्लस बना देगा ये, तो 1 आ जाएगा। 1 इंटू में आई क्यूब अपॉन में 256,
आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है आई, यानी कि आई अपॉन में 256। अच्छा, ये तो आई का पार्ट आ गया, रियल पार्ट तो इसमें है ही नहीं क्योंकि ये तो आई के साथ है। तो हम लोग जब इसको लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, 0 प्लस के 1/256 आयोटा z बराबर, इस तरीके से हम लोग इसे लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखो आप लोगों को यहाँ पर कोई वास्तविक भाग दिख रहा, वास्तविक भाग यहाँ पर आपको दिख ही नहीं रहा, देखो सब में आई की टर्म्स है, क्वेश्चन में भी नहीं था वास्तविक भाग, तो इस वजह से वास्तविक भाग को 0 लिख देंगे, 0 लिख देंगे कोई मतलब होगा नहीं, तो 0 + 1/256 आयोटा, इस तरीके से आप लोग एग्जाम में लिखना। ठीक है, चलो तुलना वाला पार्ट हुआ कंप्लीट। अब आ जाते हैं संयुग्मी, मापांक और गुणात्मक प्रतिलोम पर। ठीक है, देखो जैसे कि ये 2 क्वेश्चन और है, ये 2 क्वेश्चन और कर रहे हैं, सेम रूल लगते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में सेम रूल होते हैं वही रूल लगते हैं। जैसे कि 3 + 2 आयोटा का स्क्वायर, 3 + 2 आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, यानी कि 4 आयोटा स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 3 इंटू में 2i, तो ये हो गया 9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये बन जाएगा 9 - 4 प्लस में 12i, यानी कि 5 प्लस में 12i, ये लो। ठीक है, 3 + 2 आयोटा का क्यूब, तो ये बन जाएगा a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3 इंटू में a स्क्वायर इंटू में b प्लस 3 इंटू में a इंटू में b स्क्वायर, तो इसको ओपन करेंगे, a क्यूब प्लस में b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 स्क्वायर b इंटू 3 इंटू a प्लस, ठीक है, a का ये हो जाएगा 27, आई क्यूब क्या होता है, आई क्यूब होता है माइनस का आई, तो ये बन जाएगा तुम्हारा माइनस का 8i, ओके, प्लस 3 तिया 9, 9 तिया 27 इंटू में 2i प्लस 3 तिया 9, 9 चौको 36i स्क्वायर, ठीक है, 27 और ये हो जाएगा 27 दूनी 54i, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 27 प्लस में 27 माइनस के 8i प्लस में 54i माइनस के 36, क्योंकि आई स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, तो माइनस के 36 आ गया, तो ठीक है, ये 27 माइनस के 36 प्लस ये बना तुम्हारा 8 प्लस 54 और आई, 27 में से 36 गए, कितने बचे 9, वो भी माइनस के, तो माइनस के 9 प्लस के 62 आयोटा, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके इस तरीके के क्वेश्चन हो जाएंगे। अब कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे a - b स्क्वायर आ जाएगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 3a - b का होल क्यूब आ जाएगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कॉन्सेप्ट तो वही है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं संयुग्मी, मापांक और गुणात्मक प्रतिलोम पर। देखो संयुग्मी, जैसे कि मैं तुमसे कह रहा कि z बराबर है x प्लस में आयोटा y, इसका संयुग्मी, तो z प्लस के आयोटा y का संयुग्मी z मोड, इस तरीके से इसको लिखिए z बार, तो वो क्या होता है x माइनस आयोटा y। संयुग्मी को ऐसे याद रखो, परिमेकरण करते हो, जैसे कि क्या यहाँ पर लिखा है √x प्लस में √y अपॉन में यहाँ पर लिखा है √x माइनस में √y, तो आप लोग परिमेकरण करते हो तो ये जो माइनस है तो इसका साइन चेंज कर देते हो, तो √x प्लस में √y अपॉन में √x प्लस में √y कर देते हो, तो ये आपने क्या करा, संयुग्मी से गुणा करा, यानी कि परिमेकरण करा, तो वही होता है संयुग्मी, यानी कि प्लस का माइनस कर देते हैं सीधे। ठीक है, ठीक है, अब आ जाओ मापांक पर। मापांक क्या होता है, मॉड्यूलस, यानी कि जैसे मापांक है z बराबर a प्लस के आयोटा b, तो z इसका मापांक को इस तरीके से लिखते हैं, मापांक मतलब 2 डंडे लगा दो इसमें, अच्छा a का लो स्क्वायर, b का लो स्क्वायर और इसको ऐसे अंडर रूट लगा दो, ये हो जाएगा इसका मापांक। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम 2 तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने 6 क्लास में पढ़ा होगा कि 3 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है वो होता है 1/3,
यानी कि यहाँ से ये बात पता चलती है कि गुणात्मक प्रतिलोम का मान 1 होना चाहिए। गुणात्मक प्रतिलोम एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी कि अगर ये z है तो ये क्या है, ये z इनवर्स है। ठीक है, ठीक है। और z इंटू जेड इनवर्स क्या होता है, z इंटू जेड इनवर्स बराबर होता है 1 के। क्यों, क्योंकि ये z की पावर 1 है, ये -1, z की पावर 0 यानी कि 1। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके दो तरीके होते हैं निकालने के। जैसे कि मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया कि z बराबर है a प्लस में आयोटा b, z इनवर्स इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको बस 1/में लिख देंगे, 1/a प्लस आयोटा b। अच्छा ठीक है, इसको मुझे सॉल्व करना है, तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा, a माइनस आयोटा b और ये a माइनस आयोटा b। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, a माइनस आयोटा b बन जाएगा यहाँ पर, तो ये यहाँ पर ये बन जाएगा a माइनस का आयोटा b, और ये क्या बनेगा, a स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं इसको सीधे लिख रहा, ये बनेगा ये तुम्हारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तुम्हारा इस तरीके का बनेगा, इस तरीके का। तो ये क्या बना यार, ये मुझे ये चीज बताओ कि ये क्या बना यार, इसको सॉल्व करो। तो ये तुम्हारा बना क्या है, तो यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम का एक आंसर ये भी होता है कि z की बार बटे में मोड ऑफ z बराबर होता है तुम्हारे गुणात्मक प्रतिलोम के। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है, और जो तुम्हारी बेसिक अप्रोच है वो 1/, में। लेकिन मैं ये कहूंगा कि 1/, में करोगे तो फिर उसमें तुमको परिमेयकरण करना पड़ेगा, तो लंबा हो जाएगा। तो बस इस तरीके से आप लोग करना कि x बराबर, जैसे मैंने आपको मान लो एक क्वेश्चन से मैं आपको सीधे सीधे समझा दिया। क्वेश्चन आपका है 3 + 2 आयोटा, z बराबर, मैं तुमसे कह रहा कि z बराबर है 3 + 2 आयोटा, z बराबर है 3 + 2 आयोटा। z का मोड बताएंगे तो क्या होगा, अंडर रूट के अंदर 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर, यानी कि 9 + के 4 का अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 13। ठीक है, 13 मतलब 13 तुम्हारा नहीं। अच्छा, मैं तुमसे कह रहा कि अब क्या बताएं इसका, अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम, चलो संयोग में बताओ, पहले संयोग में बताओ, संयोग में क्या होता है, z बार इसका बताओगे तो ये क्या है, 3 + का 2 आयोटा z है, तो तुम्हारा z बार क्या निकलेगा, z बार निकलेगा 3 - के 2 आयोटा। अच्छा, अब मैं तुमसे कह रहा कि तुम इसका मुझे बताओ क्या, अब तुम इसका मुझे गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, यानी कि z इनवर्स। तो z इनवर्स बराबर क्या हो, मोड ऑफ z, वो बार z बटे में मोड ऑफ z, यानी कि 3 - का 2 आयोटा अपॉन में √13, √13। तो यही आंसर निकलेगा तुम्हारा उससे, जैसे कि z इनवर्स बराबर क्या करोगे आप, 1/में 3 + में 2 आयोटा, ये करोगे। ठीक है, मैं इसको बता दे रहा दूसरे से भी, तो ये बन जाएगा 3 - के 2 आयोटा, 3 - के 2 आयोटा। ठीक है, तो अब ये तुम्हारा क्या बनेगा, 3 - के 2 आयोटा, तो ये हो गया। ये क्या बनेगा, a स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, यानी कि 4i स्क्वायर। आप लोग यहाँ पर ये सोच रहे थे ना कि यहाँ पर प्लस कैसे आ गया, अभी मैं बता रहा कि यहाँ पर प्लस कैसे आ गया। तो ये क्या बनेगा तुम्हारा, तो ये आ गया तुम्हारा 3 - के 2 आयोटा अपॉन में 9 - 4 आयोटा, आई स्क्वायर क्या होता है, -1, तो माइनस और माइनस यहाँ पे क्या बना देगा, प्लस बना देगा, और ये यहाँ पर अंडर रूट लग ही जाएगा, क्योंकि z स्क्वायर की वैल्यू होती है। तो ये क्या आ गया तुम्हारा, 3 - के 2 आयोटा अपॉन में √13। ये इसका आंसर हो गया। थोड़ी यार 5 मिनट की वीडियो रह गई है, चलो मैं ये पूरी बता के ही जाऊंगा तुम्हें। चलो मैं ये तुम्हें पूरी बता के जाऊंगा, चाहे तो मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे चांद सितारे तोड़ने पड़े, मैं तो तुम्हें बता के जाऊंगा। हाँ, ये चीज़ बतानी है, तो इस चीज़ पर लाइट आने लगी तुम्हारी। चलो मैं बताऊंगे जाऊंगा ये तुम्हें, बता के जाऊंगा तुम्हें पूरा, ऐसे ना जाने वाला। चलो, जैसे कि तुम्हें ध्रुवीय निर्देशांक मुझे और बताने हैं। ध्रुवीय निर्देशांक जो होते हैं x, y के रूप में हम लोग निर्देशांक लेते हैं। ठीक है,
x बराबर होता है r cos थीटा, y बराबर होता है r sin थीटा। अच्छा, r बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। टेन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो y बटे एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये होता है ध्रुवीय निर्देशांक जो होते हैं r कोमा थीटा के पद में लिए जाते हैं। r ये रहा, थीटा ये रहा, यानी कि इन दोनों को सॉल्व करेंगे तब ध्रुवीय निर्देशांक मुझे मिलेंगे। तो मुझे क्वेश्चन दिया गया जैसे कि माइनस के 3 कोमा अंडर रूट 3। सॉरी फॉर दैट यार, लाइट चलेगी, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यस ये 2 मिनट की यार वीडियो जाएगी, 2 मिनट की प्लीज देख लेना वीडियो। ठीक है, जैसे कि देखो ये तुम्हारा x बराबर क्या हो जाएगा, ये x है ये y है, x बराबर क्या हो जाएगा r cos थीटा, r cos थीटा, x की वैल्यू क्या है माइनस के 3, यानी कि माइनस के 3 बराबर r cos थीटा। तो अच्छा, रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा r sin थीटा, क्योंकि ये क्या है ये y है, y बराबर होता है r sin थीटा, तो y बराबर r sin थीटा। मैं तुमसे ये कह रहा कि r बताओ r क्या होगा, r होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और अंडर रूट 3 यानी कि 3, तो r तुम्हारा आ जाएगा रूट के अंदर 12, रूट 12 मतलब 4 3 12, 4 का रूट यानी कि 2, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2 रूट 3। ठीक है, तुम्हारा ये आ गया 2 रूट 3 r। अच्छा, थीटा क्या आएगा y बटे एक्स, थीटा जो है थीटा आएगा y बटे एक्स टेन थीटा में, वो भी टेन में, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, y क्या है तुम्हारा y है तुम्हारा रूट 3, x क्या है माइनस का 3, तो इसको जब काटेंगे तो ये आएगा माइनस का 1 बटे रूट 3, टेन थीटा बराबर आएगा माइनस का 1 बटे रूट 3। टेन थीटा माइनस के 1 बटे रूट 3 क्या होता है, यानी कि माइनस के 30 डिग्री, तो थीटा बराबर आ गया माइनस के 30 डिग्री। अच्छा, हमसे r कोमा थीटा पूछा है, तो r कोमा थीटा यानी कि ध्रुवीय निर्देशांक क्या हो जाएंगे r कोमा थीटा। r कोमा थीटा क्या आएगा बताओ, r कोमा थीटा, r क्या है तुम्हारा 2 रूट 3 कोमा माइनस के 30, इस तरीके से तुम्हारे ध्रुवीय निर्देशांक निकलते हैं। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर दे रहा, ध्रुवीय निर्देशांक x बराबर होता है r cos थीटा, y बराबर होता है r sin थीटा। हम लोगों को जब r निकालना होता है तो हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते हैं अंडर रूट में भी, और टेन थीटा जब हमें निकालना होता है तो हम y अपॉन एक्स करते हैं। लो लाइट आ भी गई, आ गई लाइट आ गई। अच्छा देखो अब आराम से समझो, ध्रुवीय निर्देशांक जब हम लोग निकालते हैं तो वो r कोमा थीटा के पद में होते हैं। ठीक है, x बराबर जो होता है वो होता है r cos थीटा, y बराबर जो होता है वो बराबर होता है r sin थीटा के। मैं इसको तुम्हें दोबारा करके दिखा रहा, अब लाइट आई गई है, अब क्या प्रॉब्लम है, अब लाइट आ गई, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, x बराबर होता है r cos थीटा। अच्छा, ये क्वेश्चन तुम्हें दिया गया है कि माइनस के 3 कोमा रूट 3 का ध्रुवीय निर्देशांक बताओ। अच्छा, ये क्या होगा, ये होगा x, ये होगा y, होगा यहां से तो तुम्हें दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, आराम से दिख रहा है। इस चीज को हटा दो, लाइट आ गई है तो। अच्छा, ये होगा x, ये होगा y, तो यानी कि x की जगह पर रखो माइनस के 3, तो माइनस के 3 बराबर हो जाएगा r cos थीटा की। अच्छा, y की जगह y बराबर क्या होता है r sin थीटा, यानी कि y की जगह पर रूट 3 बराबर में हो जाएगा r sin थीटा। अच्छा, मैं तुमसे कह रहा पहले टेन थीटा निकालो, टेन थीटा क्या हो जाएगा y अपॉन एक्स, यानी कि 3 रूट 3 बटे में माइनस का 3। अच्छा, इसको इससे काटोगे तो ये कटेगा माइनस के रूट 3 टाइम्स, तो ये बन जाएगा माइनस के 1 बटे में रूट 3। ठीक है, ठीक है, माइनस के 1 बटे रूट 3 मतलब माइनस का 30 डिग्री। ठीक है, इतनी बात आ गई आपको समझ में। अच्छा, अब मुझे क्या निकालना है, r निकालना है। r बराबर होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, यानी कि r बराबर निकलेगा तुम्हारा माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर और रूट, तो माइनस 3 का स्क्वायर 9, रूट 3 का स्क्वायर यानी कि 3, 9 और 3 रूट 12। रूट 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रूट के अंदर 4 गुणा में 3। अच्छा, रूट 4 की वैल्यू 2, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2 रूट 3। तुम्हारा r भी निकल आया, थीटा भी निकल आया। ध्रुवीय निर्देशांक जो होते हैं वो r कोमा थीटा के पद में होते हैं, तो r कोमा थीटा क्या निकल आया, r है तुम्हारा 2 रूट 3 और थीटा है माइनस का 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गए तुम्हारे ध्रुवीय निर्देशांक। ठीक है, इतना ही तुम्हें चैप्टर में पढ़ना था। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। बीच में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हुई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, सॉरी फॉर दैट। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़े बहुत कमेंट्स कर दिया करिए यार,
तो थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा। कल यार मैंने मतलब सच बताऊँ यार, कल मेरा मतलब बहुत यार मुझे बुरा लगा। मैंने यार कल 11th वाले स्टूडेंट्स के लिए एक महामैराथन प्लान करी थी, तो वीडियो को अपलोड करा मैंने। यार सच बताऊं, उस वीडियो केवल 2 लोगों ने देखा। आई मीन सबसे ज़्यादा मैंने उसी वीडियो पर काम करा था, और यार उस वीडियो को केवल 2 लोगों ने देखा, तो बहुत यार बुरा लगा यार। तो चलिए फिर कोई नहीं, आप लोग जैसा प्यार देंगे वैसा ही ठीक है। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप लोग बता दीजिएगा कि आप लोगों को आगे कौन से चैप्टर का वन शॉट चाहिए, वो मैं ले आऊँगा। बाय।